अस्सलाम वालेकुम मरीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इसमा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मरीना, आज मैंने बड़े मजे के क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हुए हैं। आई वाज वॉन्डरिंग कि दो लड़कियां क्रिकेट पर डिस्कशन कर रही हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है ना वो हमारे साथ इंगेज हो जाए। इसलिए मैंने बड़े ही मजे के आज क्वेश्चन है, मैं जब नोट डाउन करी तो मैं नोट करी थी कि अच्छे हैं, मजा आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चले शुरुआत करना ठीक है जी। चाहूंगी इस सवाल से कि क्रिकेट खेलना आपने कब शुरू की और क्यों शुरू की, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां क्रिकेट को एज अ करियर नहीं लेती पाकिस्तान में। क्रिकेट को तो नहीं, मेरा ख्याल है काफी स्पोर्ट्स हैं जिनको नहीं लेते, लेकिन मैं क्योंकि आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं ये चीज आउटडोर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो काफी इंकरेज करते हैं पेरेंट्स। तो और अच्छा, मैं घर में सबसे मरीना, छोटी थी तो। आपका जो कैमरा है ना, आप उसको थोड़ा चेंज करेंगी, क्योंकि हम मैं वर्टिकल हूँ और आप हॉरिजॉन्टल हो रही हैं। या हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया मरीना। जी। जी। हाँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि हमारे क्योंकि आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे वैसे ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को काफ़ी इनकरेज किया जाता है। और मैं घर में सबसे छोटी थी, भाई से मेरी काफ़ी एसोसिएशन थी। तो वो जो जो भी करता था मैं उसके पीछे पीछे वो करती थी, उसके एक्शन फिगर्स के साथ खेलना, उसने जो स्पोर्ट्स खेलनी मैंने वो खेलना। तो हमारे पेरेंट्स शाम को 5 बजते थे तो कहते थे जाओ बाहर जाके लॉन में खेलो, जो भी स्पोर्ट्स खेलनी खेलो। तो तब ये था कि भाई कज़िन्स के साथ और बाकी जो उस टाइम पे आस-पास लोग होते थे उनके साथ क्रिकेट खेलता था, तो मैं काफ़ी टाइम तो बैठ के देखती रहती थी। फिर एक दिन मैंने भी उससे कहा कि मुझे खेलनी है, तो काफ़ी वियर्ड लुक उसने मुझे दी कि ये तो लड़कों की गेम है, तुमने क्या करना है खेल के? मैंने कहा मैंने कुछ तो करना है। तो खैर बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे फिर इजाज़त मिली, वो भी खाली फील्डिंग की। तो वहाँ से मेरा ख्याल है अच्छा। शौक जो है वो डेवलप होता गया आहिस्ता-आहिस्ता। सही है। अच्छा, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपकी फैमिली जो थी उसमें बड़ा इनकरेज किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स खेलें। हमने सुना है कि आपके जो फादर थे वो भी टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। तो फैमिली का कितना रोल रहा आपको यहाँ तक लाने में? हाँ जी, शौक की हद तक तो जो है वो भाई के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंस्पायरेशन, मेरी एक्चुअल जो इनिशियल इंस्पायरेशन थी वो मेरे फादर ही थे। वो अपनी यूनिट में टेनिस के चैंपियन थे और हमारे लॉबी में और ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर बना हुआ था जहाँ पे उनके सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जो है वो डिस्प्ले थी। तो वो मुझे काफी अच्छा, अट्रैक्ट वाह। करता था और मेरा भी करता था कि मेरा भी जो है इस तरह घर में कॉर्नर हो। तो वहां से स्पोर्ट्स की तरफ काफी ज्यादा रुझान शुरू हुआ। उसके बाद मेरे अंकल थे जो पाकिस्तान की ए साइड तक वो खेले, पाकिस्तानी खेले, वहां पे भी था। और इनिशियली 92 का वर्ल्ड कप वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक कह लें चेंज ऑफ कोर्स था। वहां से फिर ऐसा ही क्रिकेट है। की तरफ मेरा रुझान जो है बहुत ज्यादा 92 वर्ल्ड कप के बाद आया। अच्छा, फादर तो आपकी इंस्पिरेशन थे, तो मदर वो भी सपोर्टिव थी कि आप खेलें क्रिकेट? और पाकिस्तान को, जाहिर है वो तो इवेंचुअली आप खेलना शुरू करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं। तो मदर सपोर्टिव थी इस चीज को लेके? मेरे ख्याल है हर घर में ऐसा होता है कि एक जो आपके पेरेंट्स में से एक होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है, दूसरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ स्ट्रिक्ट होता है। तो मेरी मदर बिल्कुल भी स्पोर्ट्स की तरफ नहीं उनका था, उन्हें था कि स्टडीज करो, आराम से खेलो। और लड़कियों का तब ऑब्वियसली इतना रुझान कहाँ होता था। तो थोड़ा बहुत उन्हें मालूम था कि मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, लेकिन मैंने कभी उन्हें नहीं बताया। स्कूल में भी मैं उनसे छुप के क्रिकेट खेलती रही हूँ। इवन ट्रायल्स अच्छा। में जो है क्रिकेट के वो उनसे छुप के देने गई थी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, जब पाकिस्तान टीम में आपकी सिलेक्शन हुई तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? खुश थे सब, जाहिर है, कैसा फील कर रहे थे? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव रही थी। फादर ने बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही जब मैंने क्रिकेट में सेलेक्ट हुई। जैसे मैं बता रही थी कि ट्रायल्स में बगैर बताए गई थी। मेरी स्पोर्ट्स टीचर गैरजन की जो थी उन्हें पता था कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलती हूँ। पीसीबी ने ट्रायल्स अरेंज किए थे तो मैं देने गई और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मदर को थोड़ा अच्छा। आइडिया हुआ कि नहीं ये वाकई कुछ खेल लेती है, ऐसे ही पढ़ाई से भागने की बातें नहीं करती। तो उसके बाद से जब मदर ने देखा कि वाकई गेम अच्छी है और मतलब एज अ प्रोफेशन ये बन सकता है इसका सीन, तो हम्म। उनकी सिर्फ ये शर्त थी कि पढ़ाई निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम्हें अगर शौक है तो तुम जरूर खेलो। अच्छा, और एक चीज
जो बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही हम पास आउट कर जाते हैं, मेरे साथ भी ये बहुत हुआ, आपके साथ भी ये किरण हुआ होगा, जैसे ही हम ग्रेजुएट हो जाते हैं या मास्टर्स अगर हमने करना हो तो वो कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी खत्म होती है हमारी, तो एक बात शुरू हो जाती है कि चलो अब तो इसकी शादी कर देनी है। तो आप पे भी ये प्रेशर रहा थ्रू आउट जब आप खेल रही थी कि अच्छा बस कर दो, अब शादी कर लो, ये इस तरह से कब तक करती रहोगी? नहीं, ऑब्वियसली ये तो एक नेचुरल आपका हिस्सा है लाइफ का और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि लकी रही हूँ कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट काफी थी और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें फील नहीं होता कि सही कोई आपका एक कह लें कि इंसान जिसके साथ आपकी स्पेशली मेंटली एक स्टेचर मैच करे, जब तक आपको ऐसा नहीं फील होता तब तक आप ना करो। तो उस लिहाज से भी मैं लकी रही हूँ कि ऑब्वियसली जो प्रेशर था मेरे पेरेंट्स ने अपने हद तक जरूर हैंडल किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। हम्म। लेकिन मेरे तक उन्होंने नहीं आने दिया। मेरी स्टडीज पूरी हुई, मैंने जिस तरह करनी चाहिए, मैंने क्रिकेट जिस हद तक खेलना चाहिए खेली, वो चीज उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ कि एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर जो है वो मेरे पेरेंट्स ने नहीं आने दिया मुझ तक। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, तो हम सुनते रहते हैं कि प्रपोजल्स हो रहे हैं इधर उधर, ट्विटर पे भी हमने देखा T20 वर्ल्ड कप के बाद इस तरह की चीजें हुई। तो आपको नहीं अभी तक किसी मेल क्रिकेटर ने प्रपोज किया? वो थोड़े बहुत आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन अभी अच्छा। तक ऐसा कोई नहीं आया जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे सही लगा हो। अदरवाइज हुआ होता तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होता। अच्छा, आजकल ऐसा होता है कि हमारी जो मेन क्रिकेट टीम है उसमें से जितने भी बॉयज जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो कमेंट्री की तरफ चले जाते हैं या फिर वो एनालिस्ट बन जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक सीरीज नहीं खेलते, वो अगली सीरीज में वो किसी न किसी चैनल पे जब एनालिस्ट बैठे होते हैं और बातचीत हो रही होती है। सो आपने क्या इस चीज से इंस्पिरेशन ली कि अच्छा लड़कियां बहुत कम करती हैं, ये तो चलो मैं करती हूँ, ये चैलेंज ले लिया आपने कि चलो मैं करके दिखाती हूँ ये? हाँ, ऐसा था, लेकिन कमेंट्री का मुझे शौक था शुरू से। डिबेटिंग सोसाइटीज में भी स्कूल में कॉलेज में रही हूँ, तो एक तरह से कह लें कि वो चीज थी मेरे में। और 92 वर्ल्ड कप के बाद जब मुझे क्रिकेट बॉल मिला, मैंने चोरी किया था खैर भाई से। उसके बाद मैंने काफी बॉलर्स को जो है वो उनके एक्शन को कॉपी करने की कोशिश की, तो तब मैं अपने माइंड में एक सिनेरियो बना के कमेंट्री किया करती थी। लेकिन एक्चुअल जो आप कह लें कि एक क्रक्स मोमेंट था, वो था जब 2017 में मैं इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही थी, ओडीआई वर्ल्ड कप था। एक मैच हम्म। से पहले मैं मेलिनी जोन्स को इंटरव्यू देने गई और वो ऑब्वियसली मुझे वैसी बहुत पसंद थी बीइंग अ कमेंटेटर। तो उनको हम्म। इंटरव्यू देते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि उस टूर्नामेंट में काफी ऐसी फीमेल कमेंटेटर्स हैं जो इंग्लैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, साउथ अफ्रीका से, इवन इंडिया से हैं, लेकिन पाकिस्तान हम्म। से कोई भी नहीं है। या। किया था कि मैं जैसे ही क्रिकेट छोड़ूंगी मैं कमेंट्री की तरफ जरूर आऊंगी। अच्छा, वाह। तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और जब फर्स्ट टाइम आप कमेंट्री कर रही थी तो व्हाट यू रियलाइज, और कैसा लगा वो? मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त कैसे जज्बात थे? काफी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पीसीबी को मैंने इनिशियली बताया कि मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद इस साइड पे आना चाहती हूँ और आई वाज रियली लकी कि पीसीबी में मुझे वुमेन विंग ने, इवन मेन पीसीबी मीडिया मार्केटिंग सब ने हम्म। बहुत सपोर्ट किया। और 2018 में जब मुझे लगा कि पाकिस्तान टीम के लिए मैं 100% उस तरह बीइंग अ प्लेयर नहीं दे सकती, तो फिर मैंने रिटायरमेंट ले ली और साथ ही पीसीबी को ये इनिशिएट किया कि मैं कमेंट्री करना चाहती हूँ। और उस टाइम पे अक्टूबर अच्छा। में पाकिस्तान विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन सीरीज थी मलेशिया में, तो वो मेरी हम्म। पहली सीरीज थी, वो इंटरनेशनल सीरीज थी। तो अच्छा। आई फील लकी कि क्रिकेट को छोड़ के साथ ही एटलीस्ट कम से कम क्रिकेट से जुड़ी भी हूँ, तो वो वाली फीलिंग बहुत ज्यादा फील नहीं हुई। ऑब्वियसली ऑन फील्ड खेलना डिफरेंट है, लेकिन कमेंट्री जितना लगता था कि आसान है उतनी आसान है नहीं। वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, काफी उसमें टेक्निकलिटीज हैं और आपको हाँ। मतलब एक प्रॉपर फील्ड है जो आपको सीखना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन इट वाज अ वेकअप कॉल कि इतना आसान नहीं है कि बस माइक पकड़ा और शुरू हो गए। नहीं, वो तो जाहिर है कोई भी कमेंट्री, स्पेशली जितना हम सोचते हैं कि अच्छा ये आसान है, लेकिन वो उतनी मुश्किल है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, चूंकि आपके साथ मैंने किया था, आपको शायद याद ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा ऐसा। जी अच्छा जी। मरीना, ये क्रिकेट की बातें कर ली हमने और कमेंट्री भी, माशाल्लाह हमने इसकी बातें भी कर ली। आई वांट टू नो कि आप घर में बाकी सब चीजें जो घर के काम होते हैं, लाइक डू यू कुक? यस आई डू खाना कुक। बनाते हैं? मुझे, ओके। हाँ बिल्कुल, मुझे मुझे शौक है, बट इट डिपेंड्स ऑन मूड। घर वाले भी ज्यादा नहीं कहते, उन्हें पता है कि जब मूड होगा इसका तब अच्छा बनाएगी, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं अच्छा बनाती।
बट आई लाइक टू कुक क्योंकि मैं अच्छा एक फूडी हूँ, मुझे खाना पसंद है, काफी चीजें पसंद है, तो जब मूड होता है तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ या बेसिक अपनी देसी अच्छा। चीजें भी बनाती हूँ। अच्छा, तो एक जो रेसिपी आपने रिसेंटली ट्राई की और आपको बड़ी अच्छी लगी हो, वो ताकि मैं भी वो ट्राई करूँ कि वो रेसिपी है कैसी, तो रेसिपी बतानी है ये आपने हमें मेरी पूरी। एक्चुअली मेरी जो स्पेशलिटी है वो चिकन कढ़ाई है, वो मेरे पूरे घर वालों को, यानी अभी तक इवन फ्रेंड्स को भी जिनको भी मैंने बना के खिलाई है उनको हाँ बहुत हाँ। पसंद आई है। तो अच्छा। उसमें एक दो चीजें मैं डिफरेंट कर लेती हूँ, वो अगर आप चाह रही हैं कि मैं डिस्क्लोज कर दूं मेरी सीक्रेट रेसिपी तो वो रहने दे। अच्छा, चले चले, हम आपकी सीक्रेट जो रेसिपी है ना वो नहीं पूछते। अच्छा, इज इट टफ, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बड़ा प्रेशर होता है हमारे पे कि प्यारा लगना बड़ा जरूरी है, जो हमारी सोसाइटी है और जैसा नॉर्म्स है यहाँ पे, तो लाइक डू यू थिंक कि जी बड़ा बड़ा मुश्किल, आप सारा दिन धूप में खेल रहे हैं और उसके बाद लाइक प्यारा भी लगना है, वो भी जरूरी है, तो कितना मुश्किल हो जाता है ये कि आपने खेलना भी है बाहर धूप में जाके, तो प्यारा भी लगना है। देखिए, आई थिंक ये तो एक नेचुरल चीज है। काफी एक ये कह लें कि इमेज बन गया हुआ है कि जो स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं वो उस तरह अपना ख्याल नहीं रखती, या वो मतलब मेकअप वगैरह नहीं करती, बेसिक चीजों का अपनी कह लें कि फेयरनेस या स्किन का ख्याल नहीं रखती। तो मैं ख्याल है ये बीइंग अ ह्यूमन ये नेचुरल चीजें हैं और हमें करना भी चाहिए ख्याल। उस हद तक नहीं हो पाता जिस तरह नॉर्मल लड़कियां करती हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली हम्म। होता ही है कहीं ना कहीं, वो लड़की वाला टच तो रहता ही है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता स्पोर्ट्स में। तो हम या लोग सन ब्लॉक का ख्याल करते हैं, उसके बाद जब हम ऑफ सीजन हो तब स्किन का ख्याल करते हैं, बालों का ख्याल करते हैं। वो तो एक नेचुरल चीज है ना, वो चीज मेरा ख्याल है जानी भी नहीं चाहिए। आप स्पोर्ट्स पर अगर पर्सन हो भी तो आपकी जो एक नेचुरल लुक है वो वहाँ वही रहनी चाहिए। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड डिफरेंट लगना चाहिए इंसान को। तो मैं ख्याल है कि वो नेचुरली आपके कहीं ना कहीं आ जाता है, खत्म नहीं होता। ऐसे आपके जो कोच हैं बासित अली, वो देख रहे हैं आपके इंटरव्यू, और उन्होंने कमेंट किया है कि गॉड ब्लेस यू बेटा, बड़ा स्वीट वैसे था ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप ब्यूटी रिजीम क्या होती है आपकी, जैसे कि आपने बताया कि जब आप नहीं खेल रहे होते, रेस्ट डेज चल रहे होते हैं आपके, तो आप ख्याल रखते हैं, तो एक स्पेशल ब्यूटी सीक्रेट अगर बताना चाहें जो आप करती हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। मेरी बहुत ज्यादा बेसिक है। थोड़ा सा मेरा ये है कि मेरी स्किन पे बहुत जल्दी चीजें सूट नहीं करती। ये कोई मतलब हम्म। कोई उस तरह वाली बात नहीं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा इशू है। कोई नहीं, मेकअप आपकी वगैरह स्किन बहुत जल्दी। सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन हाँ सेंसिटिव बहुत होती है, इट्स वेरी नॉर्मल, मुझे हाँ इट्स वेरी हाँ, नॉर्मल। मुझे नॉर्मली बहुत ज्यादा मेकअप नहीं सूट करता। तो स्किन की क्लेंजिंग जो है वो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा करती हूँ फेस की, और दूसरा ये कि हम्म। ऑयलिंग वगैरह कर्ली बालों की, ये बेसिक चीजें जो है वो मैं करती हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि नहीं करती, थोड़ा केयरलेस हो जाती हूँ, तो मेरी बड़ी बहन जो है वो कहती है कि थोड़ी अपनी शक्ल सही कर लो। हमें लगना चाहिए कि तुम हमारी बहन हो अभी तक, बदल नहीं गई हो। तो वो कॉन्फिडेंटली मेरे पीछे जरूर रहती हैं इस चीज को लेकर। अच्छा, ऐसे है। अच्छा, देयर वाज अ कमर्शियल इन व्हिच वी सॉ यू वेयरिंग हाई हील्स और आप फुटबॉल खेल रही हैं, सो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट कमर्शियल, क्योंकि उसमें हमने काफी क्रिटिसिज्म भी देखा था। हाँ, दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मेरा या ख्याल है हील्स एक दफा पहनी थी बहन की शादी पे, एंड दैट वाज द सेकंड आई गेस आफ्टर ओके। इयर्स जो मैंने पहना था। हाँ एक्चुअली शॉकिंगली आई लाइक टू वेयर हील्स। ऐसा नहीं है, मुझे शौक जरूर है, लेकिन वो ऑब्वियसली कोई टोटली एक ग्लैमरस चीज थी, वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। हेयर डू सारा मेकअप जो है वो ऑब्वियसली कमर्शियल मेकअप डिफरेंट होता है, तो या वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज अ गुड चेंज। लेकिन मुझे ये आइडिया जरूर हुआ कि जो कैमरे की आगे मीडिया की जो दुनिया है वो इतनी आसान नहीं है, तो यू हैव टू मेंटेन अ लॉट। या अच्छा मरीना, अब हम क्वेश्चन तो मैंने ले लिया, अब हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। इस पे आपने कोशिश करनी है कि आप फौरन फौरन जवाब दे दें, और बहुत लंबे जवाब नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे टू द पॉइंट, लाइक फौरन वाले चाहिए, सही है? सोचना नहीं ठीक है, है, मेरा मतलब था कि सोचना नहीं है ज्यादा, सही है? जो पहली ठीक बात है, आएगी माइंड में वो फौरन बोल देनी है, सही है? ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक यू लव अबाउट बीइंग अ क्रिकेटर, सॉरी। आई थिंक यू लव अबाउट बीइंग अ क्रिकेटर। टू बी ऑन फील्ड। अच्छा, एंड द थिंग यू हेट अबाउट बीइंग अ क्रिकेटर, ऑफ स्टेइंग कोर्स। अवे फ्रॉम फैमिली। स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली। Okay, okay. अच्छा, first thing that come in your mind when I say the follow, ठीक है? Playing with India. पैशन। Okay. Aisha Ashar. म्यूजिक, अमेजिंग मैनेजर।
Mithali Raj. Legend. Okay, Umar Akmal. Umar Akmal, controversies. Fawad Alam. Wad Alam, consistency. Okay, great. Biryani. Biryani, anywhere, anytime. Wow. Acha, if you find the phone of these players, who would be the last person they called? Bisma Maroof. Last person or first? Last, like the recent, most recent. I think her mother. Okay. Javeria Khan. Javeria Khan, Bisma Maroof. Sania Mirza. Shoaib Malik, obviously. Hassan Ali. His wife. Yeah. Sahi hai. Elsie Perry. Issa Perry. I think Sachin Tendulkar because she was really excited to bowl against him. Okay, cool. Acha. At a gunpoint, if you have to pick one player out of these three in Pakistan women cricket team, who would you pick? Umar Akmal, Ahmed Shehzad, or Fawad Alam? For what reason? Any reason? For any reason, like you're at a gunpoint, यार. किसी ने gun point की भी है, like you have to Fawad pick. Alam. Fawad Alam. Okay. Okay. अच्छा, if not cricketer, what would be their profession? मैं नाम लूंगी तो आपको मुझे बताना है. Misbah ul Haq. Would be a motivational speaker. Okay. Babar Azam. I think model. He likes to pose. Yeah. Hassan Ali. Hassan Ali would be. He liked to pose as well, though. Yeah. But I think entertainer. He would like to entertain people. Just want to make them happy. Okay. Imam ul Haq. Again, a huge poser. He would be a model. Imad Wasim. Oh God. I think he would be a good. Yeah, आपने सारी लिस्ट जो है ना सारी मॉडल्स की इकट्ठी की हुई है. Okay, you can say model. I won't mind. Like, सही है आप जो कहें. Yeah. Of course, they all Achha, love to be around the camera. Yeah. Okay, you have to pick a hero, a villain, and a chamcha. Hero ka chamcha, okay? Out of these. Shadab Khan, Imamul Haq, and Hassan Ali. Oh God. I know. You're putting me in a I know very this is. difficult situation. I know this is. Do I have to comment on it? But, I don't mind if you don't want to. It's up to you. You don't want to, we can move forward. On a lighter note, I think Shadab would be hero, Imam would be Okay. villain. But I'm not saying that Hassan would be a champion. So just ठीक हो that गया. category out. Okay, you have to rank these better according to their batting ability. सही है, मैं नाम लेती हूँ तो आप उनको rank कर दीजिएगा. Okay, Smriti Mandhana, Bisma Maroof, Suzy Better, Meg Lanning, or Elsie Perry. You have to rank them. I would rate Lanning, Bisma Maroof. Okay. Who was the third one? Suzy is left, Smriti is left, and Elsie Perry is left. Suzy Bate, third, fourth were Elsie Perry, and Mandhana just because she's a newcomer, but she is a brilliant batter. So I think that would be the. So now, okay. Now you have to rank these bowlers, okay? Okay. Pardon if I'm not pronouncing their name right, okay? Okay. Julian Goswami and Megan, Poonam, Diana Baig, and Mary Saint Cap.
आई होप मैंने सबको सही प्रोनाउंस किया. Sorry, the last one is? Marisame Cap, I guess. Yep. Marisani Cap, maybe. Okay. Jhulan Goswami. Okay. And then Purnam, then Diana. Okay. Which was the fourth one? It was Poonam. Poonam is left. Megan is left. Poonam is and Marisama is left. Yeah. Megan Shoot would be on third, then Poonam, and Okay. then the fourth one. Okay. So it was really nice talking to you, Marina. Thank you so much for Thank you so much for being having with me. us. और बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके. आई होप आपको मजा आया होगा, हमारे सवाल अच्छे लगे होंगे आपको. It was fun. It was pleasure और obviously थोड़ा different interview था, so I enjoyed it as well. और अच्छा लगा दोबारा आपके साथ catch up करने का, and thank you for having me. अच्छा, कुछ सवाल हैं, if I can just read them out. जब दो लड़कियां, फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? दानिश अलवी पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? देसी में दाल चावल और वैसे I like steak. अच्छा, अगर और हम ले सकें कुछ क्वेश्चन और आई वुड डन. अच्छा, एक और सवाल है, व्हाई वी आर सो इनकंसिस्टेंट विद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट कोचेस. अच्छा जी, ये उस्मान है, वो पूछ रहे हैं कि हम इतने इनकंसिस्टेंट क्यों हैं जब हम वुमेन कोचेस की बात करते हैं. Women coaches की like women being coaches और women team के coaches? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बस उन्होंने यही पूछा है कि भाई यार, हाँ बस यही पूछा है उन्होंने. I think women, So, I don't know वो पूछना क्या चाह रहे हैं. women उस्मान, coaches, अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा रिफाइन कर दें. women coaches as such overall अब एक ट्रेंड आना शुरू है, क्योंकि वो जो लॉट डेवलप होता रहा है सीनियर प्लेयर्स का, वो अब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट ले रहे हैं और अब आ रहे हैं. तो आई एम श्योर कि इफ वी लुक एट नेक्स्ट 5 to 10 years देयर विल बी अ लॉट ऑफ वुमेन कोचेस इस फील्ड में आएंगी, क्योंकि अब देखिए कमेंट्री में, मैनेजमेंट में, अंपायरिंग में आना स्टार्ट हो गई हैं. तो आई एम श्योर कि वुमेन जो है वो कोचेस अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में अब आ जाएगी इंशाल्लाह. सही है. एक और सवाल है, उस्मान का ही है. उस्मान अहमद शबीर कह रहे हैं कि टेल अस व्हाट पीसीबी इज डूइंग टू इंप्रूव वुमेन क्रिकेटर्स स्किल्स. काम हो रहा है आपको लगता है इस पे, स्किल्स को बेहतर करने के लिए वुमेन क्रिकेटर्स की? फिलहाल कोविड की वजह से तो थोड़ा रुका है, लेकिन ये कि इंडिविजुअली प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं और पीसीबी का ऑब्वियसली जो कोचिंग स्टाफ है वो ऑन एंड ऑन सेशंस करता है. जितनी क्रिकेट कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगी लड़कियां, कहीं ना कहीं स्किल्स उनको और अवेलेबल होंगे सीखने के लिए. और ऑब्वियसली पहले से बहुत बेहतरी आई है, अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में विमेंस टीम की, पाकिस्तान टीम में बहुत बेहतरी आई है. तो इट्स बीइंग अबाउट आउट इन द फील्ड, और जितना ऑब्वियसली प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगी, मैचेस होंगे, उतना स्किल डेवलप होती जाएगी. सही है. एक और सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपके लिए है. नुवेद गुरामी पूछ रहे हैं कि आपने 5-6 साल की क्रिकेट आपकी अभी बाकी थी और आप अपने करियर में अपने अरूज पे थी, तो फिर आपने रिटायरमेंट का फैसला क्यों कर लिया? एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप फील करते हो कि आप खेल सकते हो, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे उस टाइम पे ये लगा कि मैं टीम के लिए उतना ज्यादा 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर रही जो कि करना चाहिए. और मेरा ख्याल है बीइंग सिंसियर विद पाकिस्तान, हर प्लेयर को ये चीज फील करनी चाहिए कि अगर आप 100% टीम को नहीं दे पा रहे अपना, देन यू शुड बैक आउट. तो यस, आई एग्री कि मैं और खेल सकती थी, बट दैट वुड बी अ ड्रैग फॉर मी. तो आई फेल्ट इट बेटर कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए मैं अगर 100% और फीड नहीं दे रही तो मुझे बैकआउट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. ठीक है, एक और सवाल है, इन्हीं का है, वो है जबेरिया और बिस्मा के बगैर कौमी टीम की बैटिंग लाइन को कहाँ देखती हैं आप, क्योंकि इनके मुतबादिल समझी जाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो तो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ले सके हैं. देखिए, डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग बहुत जल्दी इन चीजों को आप कह लें कि जस्टिफाई नहीं कर सकते. अब जाके अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18 पे काम हो रहा है. बाकी टीम्स पे जब कंपेयर करते हैं तो उनकी ऑलरेडी 35-40 प्लस की क्रिकेट चल रही है, इतने साल से वो हैं. उनका इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सॉलिड है. इवन इंडिया का आप देख लें,
तो अब जाके जो है वो ग्रूमिंग, जब तक पीछे से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं मिलेगी अंडर 19 अंडर 18 को, तो ऑब्वियसली आपके इंटरनेशनल लेवल तक वो प्लेयर डेवलप होके नहीं आएंगे। तो अब जो है वो एक स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह अभी भी काफी प्लेयर्स हैं, आप देख लें मुनीबा अली है, उसके अलावा सिद्रा अमीन है, नायदा खान है, नायदा खान काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, तो प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द टीम? अच्छा, अदर बेस्ट देन, फ्रेंड, नहीं नहीं, ये सवाल है इन टीम अदर देन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान कोई और प्लेयर, मतलब लाइक द अदर कंट्री, उसमें आपका कौन बेस्ट फ्रेंड था भी या नहीं? मतलब मुश्किल ही होता है वैसे। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, बट आई वाज इन टच विद अटापट्टू, शबनम इस्माइल, क्योंकि मैं ओपनर थी, तो शबनम बीइंग एन एक्सेप्शनल बॉलर, मेरी और उनकी काफी आपस में लगती रहती थी। तो अच्छा, एक्सेप्टेड मेलेनी जोन्स, ऑब्वियसली, क्योंकि आई बीन फॉलोइंग हर और बीइंग अ कमेंटेटर, शी इज वन ऑफ माय मेंटर, तो उनके साथ मैं काफी इन ओके टच हूँ। और साउथ अफ्रीका के काफी प्लेयर्स जिनके साथ अच्छी बातचीत थी। ओके, वाओ। मरीना, थैंक यू सो मच अगेन, और आई होप कि जब हम आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएं तो आप जरूर आएंगे और हमें टाइम देंगे इसी तरह से। माय प्लेजर, और इंशाल्लाह ज़रूर। और जस्ट वांट टू से कि सब जो भी सुन रहे हैं, ख्याल रखें अपना, आप भी ख्याल रखें। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन सही चीज़ यही है कि जिस तरह जो हमें कहा गया है, जो SOPs फॉलोज करने को कहा गया है, वो किए जाएं, क्योंकि इस चीज़ पे ना सिर्फ हम अपने आप को खतरे में डालते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होते हैं। तो डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी जैसे आप कर रही हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्टेड सब रहते हैं। तो स्टे या, सेफ एवरीवन, यू टू इस्मा, प्लीज डू टेक केयर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे, वो ये है कि हाँ, बासित अली जो आपकी कोच देख रहे थे, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, बिकॉज ही वाज लाइक रियली विशिंग यू गुड गुड लक। बासित के साथ मेरा वो थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है खेलने का, लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ है। जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है मुझे मेरी गेम को, आई थिंक आई ओव अ लॉट टू हिम, और ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल हम्म कोच। और मेरी उनसे एक तरह कह लें कि एक डिस्कशंस काफी होती थी क्रिकेट को लेके, ओवरऑल लेके, मतलब मेंटली जो कुछ बैरियर्स थे मेरी गेम में लेके, बैटिंग को लेके, वो उन्होंने खत्म किए। और आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट, और आई ओ हिम अ लॉट। और आई विश के कभी दोबारा मौका मिले तो जरूर इकट्ठे कुछ ना कुछ कोई हम प्रोजेक्ट या कुछ करें। तो ही इज अ इंशाल्लाह ग्रेट इंशाल्लाह। कोच, एंड आई वांट टू से सलाम टू हिम, एंड स्टे ब्लेस्ड। चले मरीना, थैंक यू सो मच, फाइनली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर, टेक केयर। टेक केयर, टेक केयर। जी, तो गाइज, आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया होगा, बड़ा मजे का इंटरव्यू रहा, मरीना ने बड़े मजे मजे के जवाब दिए, लाइक चूजिंग में तो बहुत ही मजे के थे। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स इन स्टार का पेज, जिसपे आप ये देख रहे थे अभी, उस पेज को जो है वो लाइक कर देना है, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आपके लिए लेके आए तो आप हमारे साथ मौजूद हों। इसके अलावा हमें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल भी हमारा है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि हालात जो हैं वो उनका तकाजा यही है कि आप घर पे रहें, और बस घर पे रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।